चकबस्त का नाम सबने सुना है। अवध के अजीम शायर, पैदाइश से कश्मीरी पंडित थे, लेकिन जैसे सुदीप बनर्जी मध्य प्रदेश में पैदा हुए तो ये फैज़ाबाद में पैदा हुए, बाद में लखनऊ में रहे। उर्दू की शायरी करते थे। इन्होंने रामायण लिखी है, उर्दू में राम कथा। उन्होंने उसके लिए सबसे जो मौजू जानर विधा चूज़ की वो थी मरसिया। अब रामायण का पहला सीन बयान कर रहे हैं, जहाँ राम जो हैं अपने वनवास की तैयारी पूरी कर चुके हैं और अब रुखसत ले रहे हैं। तो कुछ बंद सुनिए। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफ़ा की मंजिले अव्वल हुई तमाम। मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। ये कैकेयी की और अपनी माँ की, कौशल्या की फिक्र कर रहे हैं। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, नूरे नज़र पे दीदे हसरत से की निगाह। जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह। चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुए तन ज़बां की तरह बोलने लगा। रोकर कहा खामोश खड़े क्यों हो मेरी जान, मैं जानती हूँ किस लिए आए हो तुम यहाँ। सबकी खुशी यही है तो सहरा को हो रवां, लेकिन मैं अपने मुँह से ना हरगिज़ कहूँगी हाँ। किस तरह बन में आँख के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ। दुनिया का हो गया है ये कैसा लहू सफ़ेद, अंधा किए हुए हैं ज़रो माल की उम्मीद। अंजाम क्या हुआ न कोई जानता ये भेद, सोचे बशर तो जिस्म हो लर्ज़ां मिसाले बेद। लिखी है क्या हयाते अबद इनके वास्ते, फैला रहे हैं जाल ये किस दिन के वास्ते। लेती किसी फ़कीर के घर में अगर जन्म, होता न मेरी जान को सामान ये बहम। डसता न सांप बन के मुझे शौकतो हशम, तुम मेरे लाल थे मुझे किस सल्तनत से कम। मैं खुश हूँ फूंक दे कोई इस तख्तो ताज को, तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। किन किन रियाजतों से गुजारे हैं माहो साल, देखी तुम्हारी शक्ल जबे मेरे नौनिहाल। पूरा हुआ जो ब्याह का अरमान था कमाल, आफत जो आई मुझ पे हुए जब सफ़ेद बाल। छोटी हून से जोग लिया जिनके वास्ते, क्या सब किया था मैंने इसी दिन के वास्ते। ऐसे भी नामुराद बहुत आएंगे नज़र, ऐसे भी नामुराद बहुत आएंगे नज़र। घर जिनके बेचिराग रहे आह उम्र भर, रहता मेरा भी नख्ल तमन्ना जो बेसमर। ये जाए सब्र थी कि दुआ में नहीं असर, लेकिन यहाँ तो बन के मुक़द्दर बिगड़ गया, फल फूल लाके बाग़े तमन्ना उजड़ गया। अब आप इसको पढ़िए तो लगता है आप मीर अनीस ने जो करबला का हाल लिखा है और हज़रत मोहम्मद के दो नवासों हसन और हुसैन के हाल का जिक्र कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसी तरह है। इनको पढ़ते ही आपको अनीस की मरासी याद आते हैं, और अगर आप अनीस को पढ़िए तो आपको यकीनन तुलसी रामायण रामचरितमानस याद आएगी। तो इस तरह से, जिसे हम गंगा जमुनी ट्रेडिशन कहते हैं, इस तरह से फॉर्म हुई है हमारे मुल्क में। लेकिन आप एक छलांग लगाएं चकबस से हमारे अजीम हिंदी का शायर नागार्जुन पे, तो एक बड़ी पॉलिटिकल पोइम है, इससे बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन किस तरह से आपको लगता है कि ये एक चीज़ दूसरी चीज़ में फ़्लो हो रही है। इसका नाम है शासन की बंदूक।
खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता, बधिरता मतलब बहरापन, बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक। धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। इसमें एक रेफरेंस है। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। नागार्जुन की जवानी के दौर में हिंदुस्तान में के कई इलाकों में, न सिर्फ बंगाल में बल्कि बिहार, राजस्थान में भयानक अकाल पड़ा करते थे। उन्होंने एक नज़्म लिखी जिसके लिए वो हमेशा जाने जाते हैं, जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर, ये बाद का है, अकाल के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये हिंदुस्तान में अकाल की एक अमर तस्वीर है। ये दो जो छोटी मिनिएचर पेंटिंग इन्होंने क्रिएट की हैं 2 बंदों में, ये बड़ी आइकॉनिक कविता मानी जाती है।